नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अमेजिंग चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 9 हिंदी कृतिका की एक जबरदस्त कहानी रीढ़ की हड्डी की। इस कहानी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं और ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि समाज पर एक करारा विज्ञान है। हमारी इस कहानी में टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं। चलिए जल्दी से सबसे मिल लेते हैं। उमा हमारी हीरो है, हीरोइन सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं। एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की बीए तक पढ़ाई की है। आज इनको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। प्रेमा उमा की माँ जो हाउसवाइफ है और बेटी की शादी को लेकर थोड़ी टेंशन में है। राम स्वरूप उमा के पापा बड़े ही खुले विचार के इंसान हैं। जिस जमाने में लोग लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते थे, इन्होंने अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाया। अब बात करते हैं चौथे कैरेक्टर की, रतन। राम स्वरूप जी का वफादार सीधा साधा नौकर, सारे छोटे मोटे काम यही करता है। अब बात करते हैं शंकर की। वो लड़का जो उमा को देखने आ रहा है, एकदम अंडर कॉन्फिडेंट इंसान, यही करता है जो उसके पिता कहते हैं। गजब बेइज्जती। हमारे लास्ट कैरेक्टर का नाम है गोपाल प्रसाद और ये है शंकर के पिता। प्रोफेशन से तो ये वकील हैं, लेकिन इनकी सोच बड़ी छोटी है। अपनी बेटे को मेडिकल की पढ़ाई करवा रहे हैं, पर बहू बस 10वीं पास ही चाहिए। तो शुरू करते हैं ये कहानी। उमा को देखने शंकर और उनके पिता गोपाल प्रसाद आने वाले हैं। राम स्वरूप जी और उनका नौकर रतन घर के बैठक वाले कमरे को सजाने में लगा है। मतलब भाई मेरा हॉल तो इससे भी ज्यादा गंदा रहता है। नया कवर और एक तख्त पर सितार और हारमोनिया सजा दिया गया है, ये दिखाने के लिए कि हमारी बेटी को गाना बजाना भी आता है। प्रेमा दुखी आवाज में, सुनिए जी। उमा तो मुंह फुलाकर बैठी है। राम स्वरूप गुस्से में, प्रेमा ये रिश्ता बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है, उसे समझाओ थोड़ा मेकअप सेकअप कर ले। सेकअप मतलब? प्रेमा मैं तो कहती थी आपसे बेटी को इतना मत पढ़ाओ, पर आपको तो बस अपनी ही चलानी थी। राम स्वरूप धीरे से, अरे धीरे बोलो, उन्हें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैंने उनसे झूठ बोला है कि लड़की सिर्फ 10वीं पास है, इसलिए उसे समझाओ, वह जबान नहीं खोलना है उसको। अभी बेल बजती है दोस्तों। अब कहानी में एक मोड़ आने वाला है और बस ठीक उसी समय गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर घर में दाखिल होते हैं। चलो अब बात करते हैं थोड़ा इंगेजिंग वाली। राम स्वरूप जी बड़े अदब से मेहमानों का स्वागत करते हैं। अब शुरू होते हैं टिपिकल मैन टॉक्स। और भाई क्या हालचाल? सर नहीं भाई, अब थोड़ा बात करते हैं। गोपाल प्रसाद बड़ी आवाज में, आजकल का जमाना, हमारा जमाना भी क्या जमाना था। आजकल तो संस्कार नाम की चीज ही नहीं है जी। बाहर की बातें बड़ी और सोच छोटी। जैसे ही राम स्वरूप जी चाय नाश्ता लेने अंदर जाते हैं, गोपाल प्रसाद धीमी आवाज में शंकर को डांटते हुए अपनी कमर सीधी करके बैठो ये कहते हैं। गोपाल बाबू तो बस घर को देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि दहेज में कितना मिलेगा। गोपाल प्रसाद असली मुद्दे पर आते हुए, देखिए राम स्वरूप जी, लोग हमसे कहते हैं कि जब बेटे को इतना पढ़ाया तो बहू भी ग्रेजुएट लानी चाहिए, पर हम तो साफ कहते हैं अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी आ गईं और घर में अंग्रेजी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स करने लग गई तो भैया घर गृहस्थी कौन संभालेगा। हमने अपनी बहू से नौकरी थोड़ी करानी है। लेकिन भाई ये तूने क्यों कहा कि पॉलिटिक्स करने लगेगी? क्या मतलब राहुल गांधी? इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। क्या अब टॉपिक में आते हैं। ये बात सुनकर तो गुस्सा आ जाना चाहिए। अब होती है भाई उमा की एंट्री। अब राम स्वरूप जी उमा को बुलाते हैं। उमा एक प्लेट में पान लेकर आती है और उनकी आंखों में चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ हैरानी से चश्मा ये कहते हैं। भाई तूने कभी नहीं देखा चश्मा? गांधी जी भी तो लगाते थे। रूप जल्दी से तीसरा झूठ बोलते हैं, अरे ये तो सिलाई कढ़ाई की वजह से लग गया है, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर दोनों को थोड़ी शांति मिलती है। फिर शुरू होता है उमा का इंटरव्यू। देखो भाई अब उमा का इंटरव्यू शुरू करते हैं लोग। नहीं इनको IAS बनाने का ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, गोपाल प्रसाद गाना आना चाहिए, पेंटिंग सिलाई कढ़ाई, क्या तुमने कोई इनाम जीता है? बोलो बेटी। इतने सारे सवाल, ये जांच
पड़ताल उमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वह चुप रहती है। रामस्वरूप हल्की डांट में अरे बेटी जवाब दो ये बोलते हैं। उमा धीमी पर मजबूत आवाज में कहती है क्या दुकान में टेबल कुर्सी बेचते वक्त उसकी पसंद नापसंद पूछी जाती है? क्या दुकानदार ग्राहक को सीधा सामान दिखाता और मोल भाव तय करता है? सामान से थोड़ी ही पूछा जाता है कि तुम्हें यह मालिक पसंद आया या नहीं? रामस्वरूप घबरा कर कहते हैं ये क्या कह रही हो बेटी? गोपाल प्रसाद गुस्से में लाल। रामस्वरूप जी क्या आपने हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? जी हाँ। अरे भाई कट कर देना। उमा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है पिताजी आप मुझे कहने दीजिए, आप इतनी देर से मेरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या यह हमारी बेइज्जती नहीं है? और आप जो मुझे खरीदने आए हैं पूछिए तो जरा इनसे। उमा कहती है उन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई की चिंता है, लेकिन अपने बेटे से पूछिए कि पिछली फरवरी में इन्हें लड़कियों के हॉस्टल से बेइज्जत करके भगाया गया था या नहीं? गोपाल प्रसाद हैरानी से क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा गुस्से से हाँ मैं बीए पास हूँ और पढ़ाई करके मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। आपके पुत्र की तरह कोई आवारागर्दी नहीं की। समझ रहे हो? मुंह पे बोला गया, मुंह पे। यह सुनकर शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद गुस्से से खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को भला बुरा कहते हुए दरवाजा की तरफ बढ़ने लगते हैं। उमा पीछे से आखिरी बार मजबूती से जाइए मगर घर जाकर यह जरूर पता लगा लेना कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। तो हमारा कंक्लूजन होता है गोपाल प्रसाद और शंकर वहां से चले जाते हैं। रामस्वरूप जी निराश हो जाते हैं। उन्हें उदास देखकर उमा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और यहीं पर खत्म हो जाता है हमारा ये प्यारा चैप्टर रीढ़ की हड्डी। यह कहानी हमें सिखाती है समाज में बेटियों को सम्मान नहीं बल्कि इंसान समाज जानना चाहिए और रिश्ते हमेशा सच्चाई की नींव पर। आपके क्या विचार हैं? उमा ने शंकर को रीढ़ की हड्डी नहीं है क्यों कहा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ एक और क्वेश्चन बताइएगा दोनों मेरे को, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो बोला ही हूँ मैं, लेकिन एक क्वेश्चन और बताना। तो आप बताओ अगर आप उमा होते तो पान जगह लड़के वालों को नाश्ते में क्या खिलाते? कमेंट में बताओ। मैं भाई अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसको लड़के को जोलो चिप दे के आ जाता, फिर सुबह उसको पता चलता। तो हाँ मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। अरे वाह शायरी हो गई। चलो बाय दोस्तों।